नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की वीडियो में। तो दर्शकों, आज हम लोग ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ के कुछ ऐसे दोहों पर अपनी बात आगे बढ़ाने वाले हैं, जो कि एक माली उसकी अपनी बगिया के प्रति ममता के ऊपर आधारित हैं। ये दोहे सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण मात्र हमें प्रस्तुत करते हैं, पर हमें ज्ञान अपार देते हैं कि कैसे मानव जीवन अपनी नई नई पीढ़ियों को सींचकर बड़ा करता है और फिर एक दिन समय की धारा के साथ ही उन सभी का यहीं के यहीं अंत हो जाता है। हमारा शरीर भूमि का वह भाग है जो कि भूमि में ही निमिलित हो जाएगा और हमारी आत्मा क्योंकि अमर है, वह अपने कर्मानुसार एक नया तन प्राप्त करेगी और फिर से संसार में आकर नए नए कर्म करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ में से लिए गए सबसे पहले दोहे के साथ। माली सींचे बाग को सींच सींच खुश होए, माली तो को ना पतो जो सींचे सो रोए। अर्थात एक माली अपने बाग को खुश होकर आनंद से सींचता है, पर उसे नहीं पता कि एक दिन इन्हीं फूलों के लिए, इन्हीं पौधों के लिए उसे रोना पड़ेगा। आंधी और तूफान भी माली आमे बाग, सींच सींच रोवे घनो कारण माली जाग। अर्थात वह माली अपनी ममतावश उन फूलों को सींचता रहता है, पर कहीं ना कहीं उसे इस बात के लिए भी तैयार और जागरूक रहना चाहिए कि मेरे बाग में कभी भी आंधी तूफान आ सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के कुछ ऐसे कारक हैं जो कि हमारे हाथ नहीं रहते। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्यों के जीवन में भी कभी भी विपदा के आंधी और तूफान आ सकते हैं। इसीलिए हमें भी उन परिस्थितियों के लिए हर वक्त तैनात और तैयार रहना चाहिए। अपने मन को इतना कठोर बना लेना चाहिए हमें उन चीजों के प्रति, इस चीज के प्रति नहीं कि हम किसी पर दया ना करें, दान ना करें, नहीं। उसका दूसरा पहलू यह है कि आप उसको कठोर बनाएं इसलिए कि वह इन सभी दुविधा के तूफानों से पार निकल जाए बड़ी ही आसानी से। ममता मन सींचत फिरे, मन माया माली बाग, माली तू जाने नहीं सींच सींच सब भाग। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि यह जो माया है यह बगिया है और हम मनुष्य माली हैं इसके। जब हम समय की धारा के साथ संसार में अपने श्वासों को पूरा कर लेते हैं तो हमने जो यह माया की बगिया सींची है उसे छोड़कर जाना होगा। इसीलिए हमें इसको अपना इतना समय नहीं दे देना चाहिए जीवन के मूल्य पर कि हम अपनी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसे भूल जाएं, परमात्मा को प्राप्त करना जो हमारा सबसे ऊंचा उद्देश्य है उसे हम भूल जाएं। माया को संसार है माली कर पहचान, बाग न तेरो बावरे तेरे तो भगवान। यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि हम माली जो इस माया की बगिया को सींच रहे हैं, हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि यह बगिया हमारी नहीं है, हमारे तो केवल और केवल परमात्मा है जो कि हमें इस माया की आड़ में दिखाई नहीं दे रहे, जबकि यह माया भी उन्हीं की है। हम उनकी माया में फंसकर रह जाते हैं पर उन तक हम नहीं पहुंच पाते जीवन रहते। कर्मन कारण जगत में दीनों बाग लगाए, फल की इच्छा मत करे फल तेरे हाथ न आए। अर्थात हम माली इस माया रूपी बगिया को जीवन भर सींचते रहते हैं, पर हमें यह पहचान करनी चाहिए कि यह वह ठगनी है जो हमें जीवन भर किसी न किसी वजह से रुलाती रहती है। आज मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, मुझे चोट लग गई, मेरे काम में मुझे नुकसान हो गया। इसी तरह हम अपने पूरे जीवन को माया की इसी बगिया को सींचते हुए व्यतीत कर देते हैं, जो अंततः हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। जब आप मृत्यु की सैया पर लेटे होते हैं और आपकी संतानें आपके आस पड़ोस में बैठी हुई हों, उस वक्त आप सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता था जो कि मैं नहीं कर पाया। आपके धन की जो चाबी होती है, आपकी संतान उसी पर अपना ध्यान टिकाए रखती है। हाँ, रोते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन्हें दुख नहीं होता, होता है, पर फिर भी कुछ दिनों के बाद सब चीजें आसान हो जाती हैं, सामान्य हो जाती हैं। बस कमी यह रह जाती है कि आप अपने जीवन में जो कर सकते थे, आपने वह समय बाकी दूसरी चीजों पर गवा दिया। जिस समय को आपको अपने लक्ष्य पर लगाना चाहिए था, उस समय को आप इस माया की बगिया को सींचने में लगाते रहे। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, पर समय रहते फिर भी यदि हम सुधर जाएं तो यह हमारी सबसे अच्छी बात होगी हमारे लिए।
तो चलिए, अब तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार हम मनुष्य माया की इस झूठी बगिया को सींच रहे हैं, जबकि हमारा वास्तविक उद्देश्य तो कुछ और ही है। हमें सीख लेनी चाहिए उस माली से कि जो उन फूलों को सींचता भी है और उन्हीं हाथों से उनको चुनकर उनकी माला पिरो बनाकर परमात्मा के गले में उसे पहना देता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी इस माया को एक साधन के रूप में देखना चाहिए, जो कि हमें परमात्मा तक पहुंचा सकती है। तो चलिए, मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।